और विभाग जी, एक सबसे बड़ा सवाल आप ये देखिए कि सत्यपाल मलिक गवर्नर है, राज्यपाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया, लेकिन भाजपा के कितने नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक से मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए था, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए। लेकिन क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन्होंने तीखा सवाल कर दिया था प्रधानमंत्री को लेकर, इस सरकार को लेकर। उन्होंने देश के हित की बात कही थी और इस देश के करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने सवाल उठाया था, तो इसलिए प्रधानमंत्री को बुरा लग गया। प्रधानमंत्री को वो हर व्यक्ति बुरा लग जाता है जो इस देश के तमाम नागरिकों के लिए सवाल उठा दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों बीमारी के चलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल पर दी है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ रुपए के घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 7 अन्य आरोपी भी शामिल हैं और आज सत्यपाल मलिक ने उनके स्वास्थ्य को लेकर मिलने वाले युवाओं को धन्यवाद किया है जी। जिसका पोस्ट भी उनके अधिकृत अकाउंट से है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को धन्यवाद देते हुए सत्यपाल मलिक ने लिखा है कि आज आप युवाओं से मिलकर शरीर में वही जोश और हिम्मत आ गई है जो किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के समय मेरे अंदर थी। मैं जल्द ही स्वस्थ होकर जनता के बीच जाऊंगा और बेरोजगार युवाओं और किसानों के मुद्दे निरंतर उठाऊंगा। पूर्व राज्यपाल मलिक ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लेकर जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पूर्व राज्यपाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। आम आदमी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीबीआई चार्जशीट की टाइमिंग को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार निर्दयी है। एक तरफ सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ सीबीआई ने आज उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये बता दें कि पूर्व राज्यपाल मलिक किसान आंदोलन से मोदी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। उन्होंने कई संगीन आरोप मोदी सरकार पर लगाए। यही नहीं, उन्होंने 2019 पुलवामा अटैक पर कई गंभीर सवाल दागे। इसके बाद मलिक मोदी सरकार के निशाने पर आ गए। विपक्षी नेताओं ने भी पूर्व राज्यपाल को समर्थन दिया और अब जल विद्युत परियोजना में नाम शामिल करना उनके खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। सादाब रिजवी, देखिए, साजिश का हिस्सा तो है ही। वो इसलिए है क्योंकि जो भी सरकार के खिलाफ सवाल पूछेगा उसको ईडी सीबीआई का सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर वो पद में बड़ा है या बहुत उसकी प्रसिद्धि है तो फिर उसको कहीं ना कहीं देशद्रोह का मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो समाज पे एक अपना प्रभाव रखते हैं, उन लोगों ने अगर मोदी जी से सवाल पूछ लिया या सरकार से उन्होंने सवाल पूछ लिए तो समझ लीजिए उनका अगला स्थान या तो जेल होगा या फिर वो अदालतों के चक्कर काटते काटते अपनी जमानतें करते करते इसी से सारे काम में लग जाएंगे और वो भूल जाएंगे कि सरकार से भी सवाल पूछना था। इसीलिए सरकार बड़े सुनियोजित तरीके से विभाग जी उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करती है जो व्यक्ति सरकार से सवाल पूछता है, और सरकार से सवाल पूछने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, ईडी सीबीआई। नेहा सिंह राठौर ने पूछा, मुकदमे। डॉक्टर मधुसूदन ने पूछा, मुकदमे का मुकदमा। और अली खान महमूदाबाद ने पूछा, जेल चले गए। पत्रकार पूछ रहे हैं तो मुकदमा, जेल चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि इस देश के अंदर इस समय में अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है। कोई व्यक्ति कहीं से भी अगर आवाज़ उठा दे सरकार के खिलाफ तो फिर सरकारी जो एजेंसियां, सरकारी जो मिशनरी, जो सरकार की कठपुतली बनी हुई है इस वक्त में, वो सब लग जाती हैं उस आवाज़ को, उन सवाल को दबाने के लिए, उस व्यक्ति को हर्ष करने के लिए, उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए। क्योंकि जब वो व्यक्ति परेशान होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी आवाज़ दब जाएगी और सरकार पर सवाल जो उठ रहे हैं वो सरकार पर सवाल उठने की जगह अब उन्हीं पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक पूरी गैंग सरकार ने इसी काम के लिए लगा रखी है। यहाँ तक कि बेरोज़गारी की वजह से लोग 2-2 रुपये में वहाँ पर 2-2 रुपये के हिसाब से ट्वीट करते हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो सरकार पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। तो ये हालात हमारे देश के हो चुके हैं।
इस समय में अगर इस देश के हालात इस तरीके से हो रहे हैं तो समझ लीजिए विश्व गुरु बनने की बात तो एक सपना मात्र रह जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विश्व गुरु बनना सिर्फ सपना है, क्योंकि यहाँ सपने तोड़ने वालों में खुद सरकार ही शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री जाते कहाँ हैं और बोलते क्या हैं। और दिलबाग जी, एक सबसे बड़ा सवाल आप ये देखिए कि सत्यपाल मलिक गवर्नर है, राज्यपाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया, लेकिन भाजपा के कितने नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे। वहाँ पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक से मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए था उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए। लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तीखा सवाल कर दिया था प्रधानमंत्री को लेकर, इस सरकार को लेकर। उन्होंने देश के हित की बात कही थी और इस देश के करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने सवाल उठाया था, तो इसलिए प्रधानमंत्री को बुरा लग गया। प्रधानमंत्री को वो हर व्यक्ति बुरा लग जाता है जो इस देश के तमाम नागरिकों के लिए सवाल उठा दे। समझ लो प्रधानमंत्री का दुश्मन बिल्कुल, है। प्रधानमंत्री से अगर सवाल करोगे तो सरकार को बुरा लग जाएगा, और सरकार को बुरा लगेगा तो सरकारी एजेंसियां आपको देश के भले की बात नहीं दुश्मन की तरह देखेंगी। इस समय देश के भले की बात नहीं करनी, लेकिन देश के चंद पूंजीपतियों के भले की बात करने वाले अगर कुछ लोग होंगे तो प्रधानमंत्री उनके बर्थडे में भी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री उनके बच्चों के नामकरण में भी पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री उनके घर में छोटी मोटी जो पूजा होती है वहां पे पहुंचे हुए दिखाई देंगे, तुरंत खड़े नजर आएंगे। प्रधानमंत्री उनके बच्चे अगर अपने खेलने के लिए कुछ जू चिड़ियाघर वगैरह बना लें तो वहां पर जो चिड़ियाघर में जानवर रखे गए हैं तो उनके बच्चों के जानवरों को भी दूध पिलाते नजर आएंगे। लेकिन अगर देश के हित में कोई व्यक्ति बात करने वाला सामने आ जाए तो बस प्रधानमंत्री से उसकी दुश्मनी तय है। तो प्रधानमंत्री आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप इस विषय में कुछ जानते हैं तो थोड़ा सा अवश्य बता दें, लोगों को भी अवगत करा दें। हम भी जानना चाहेंगे, तो कमेंट के माध्यम से ज़रा बताएं तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, और धन्यवाद के साथ चौधरी चरण सिंह के जो मानने वाले हैं और सत्यपाल मलिक को जो अच्छा समझते हैं, कम से कम एक कमेंट करके चौधरी चरण सिंह के लिए और सत्यपाल मलिक के लिए जो इस टाइम हॉस्पिटल में हैं, जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।